हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ पूरे ड्रोन सेक्टर का। हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। मैं यहाँ पर 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं ऐसे आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको सीधा एक हिट होगा कि यार हमारे पास में ड्रोन की कैपेसिटी, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग R&D हमारे पास में कम क्यों है। तो वहीं मैं ऐसी 3 कंपनी के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो कि इस ट्रैक में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही हैं और इंडिया का जो सपोर्ट भी मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे रही है इस सेक्टर को। सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि ये सेक्टर दोस्तों 25% CAGR से ग्रोथ करने वाला है। और CAGR ग्रोथ से आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जब सेक्टर ही 25% CAGR से रिटर्न करेगा तो इसके स्टॉक बहुत बड़ा धमाल मचा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जब 3 ऑपरेशन देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, आप पहले इसकी पिक्चर देख लीजिए। ये क्या है, लकड़ी है। लकड़ी के अंदर इन्होंने ड्रोन कर रखे हैं और ड्रोन एम्यूनिशन के साथ सब कुछ सेट है दोस्तों। ये एयरबेस है रसिया का, इस पर इन्होंने अटैक किया है। बहुत बड़ा अटैक था दोस्तों। इसके बाद में जब आप देखते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ था, यूक्रेन ने अपने 117 छोटे ड्रोन भेजे थे और जिसमें ये Tu-95 और इस तरह के बॉम्ब इसमें लगे हुए थे। और उनका मानना है कि हमने लगभग 41 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था रूस के को, और जिसकी टोटल कॉस्ट दोस्तों 60,000 करोड़ रुपए का लॉस रूस को सहन करना पड़ा था। इसके जवाब में कार्रवाई तो रसिया ने की थी। यूक्रेन ने 400 ड्रोन और लगभग 40 मिसाइल भी इसके ऊपर दागी थी। ये था एक अटैक। और इसके बाद में एक और अटैक हुआ था दोस्तों। ये आपने सुना होगा, हाउ दिस डिसरप्टिंग ट्रेड यूजिंग ड्रोन। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड हमारा डिसरप्ट हुआ था। जब इसकी स्टोरी आप यहाँ से समझिएगा। ये एक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक ये जो किया गया है ड्रोन से किया गया है। और यहाँ पर एक ऑयल जो फैक्ट्री है, यानी इनके पास में जो ऑयल के जो प्लांट हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक ये भी ड्रोन से किया गया था। इसकी कहानी ये है कि दोस्तों ये हाउदी ड्रोन अटैक हुआ था। ये इसको हाउदी ड्रोन ने सऊद ऑयल प्लांट्स पर हमला किया था। ये दुनिया की 5% ऑयल सप्लाई रुक गई थी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस में 20% का एक अपर हमें एक हाइक देखने को मिला था। क्योंकि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ की, वहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई उसकी डिमांड में आ जाती है और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक भी माना जाता है। एक रेड सी इंडियन ओशियन अटैक हुआ था। हाउदीज ने कार्गो शिप, US नेवी शिप्स एंड ड्रोन मिसाइल से हमला किया था, जिससे ग्लोबल ट्रेड बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी एक हुआ था हमारे पास में, एक पाक और इंडिया का जब वार हुआ था दोस्तों, ये जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया था, इसमें आपने देखा होगा कि अमृतसर में और ये और JNK में और यहाँ पर जितने भी जो बॉर्डर से हमारे स्टेट जो उसके कनेक्ट हैं, वहाँ पर उन्होंने हैवी ड्रोन के साथ में अटैक करने की कोशिश की थी। हालांकि जान माल का कोई इतना बड़ा नुकसान हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि दोस्तों हमारे पास में ड्रोन की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, R&D हमारे पास में अच्छा होना चाहिए, और एक अच्छे इन्वेंशन एक बड़े लेवल पर हमें एक फिलहाल ड्रोन की आवश्यकता है। क्योंकि उस टाइम पे हमने क्या किया था दोस्तों, इमरजेंसी में हमने इजराइल से और कई देशों से ड्रोन बाई किए थे और तब जाके हमने अपने आप को सेफ भी किया था। तो कल को ये सिचुएशन ना बने, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, अभी एक चीज आपको समझना है कि पूरी दुनिया में चाइना डोमिनेंस करता है ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री पर। 70% जो मार्केट शेयर है ग्लोबल ड्रोन मार्केट में ये चाइना प्ले करता है। 90% इन कंज्यूमर हॉबीस्ट ड्रोन में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो चाइना तो डोमिनेंस कर रही है, लेकिन यहाँ पर ड्रोन क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिल सकती है। एग्रीकल्चर में मिल सकती है, एनर्जी में मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, इंश्योरेंस में भी होगी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, और माइनिंग में। माइनिंग में क्यों होगी, माइन की मॉनिटरिंग की जा सकती है, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन की जा सकती है, टेरेन की मैपिंग की जा सकती है कि। और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों क्या देखने को मिल सकता है हमें, डेवलपिंग ड्रोन फॉर इंश्योरेंस इंस्पेक्शन हो सकते हैं, रिस्क मॉनिटरिंग हो सकती है। मीडिया में आपको पता ही है ये सारी चीज़ें, एरियल फोटोग्राफी सब कुछ देगा। एग्रीकल्चर में आपको पता है कि आप छिड़काव कर सकते हैं दवाइयों का, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में हम इससे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारत सरकार का भी कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 करोड़ इन्होंने बोला है कि 2025 तक इनको इन्वेस्ट करना, अपना कुछ स्कीम के तहत देना है, और बाकी 70,000 करोड़ तक का हमें यहाँ पर ऐसा देखने को यह है कि रीच टू 75,000 करोड़ बाई 2026 तक। तो यानी सरकार भी इस चीज़ को हमें प्रमोट कर रही है। अब बात यह आती है कि हम ऐसी कौन सी 3 कंपनी है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। पहली कंपनी रहने वाली हमारी
एक आइडिया फोर्ज करके कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी, दिस कंपनी इज लीडर इन इंडियाज यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स मार्केट, होल्डिंग 50% मार्केट शेयर ये अकेली कंपनी होल्ड करती है। और इसके पास में दोस्तों इन 2024 में ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट ग्लोबल ड्रोन रिव्यू ये हुआ था। डिफेंस से 59% रेवेन्यू आता है, जो कि FY22 में इनका 80% रेवेन्यू मिलता था। सिविल से 41% है। और इसमें अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में एक छोटी सी ऑर्डर्स बुक भी है। ये ऑर्डर्स बुक यहाँ से देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में अगर बात की जाए तो द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑल इट्स प्रोडक्ट इन हाउस एट इट्स फैसिलिटी नवी मुंबई एंड महाराष्ट्र which spans 21,000 square feet of license space across 3 floors comprising storage area and testing zone and production। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है कंपनी। अगर फिलहाल तुम इसके फंडामेंटल के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, फंडामेंटल कंपनी के नहीं है, आरओसी कंपनी नहीं जनरेट की पा रही है, क्योंकि कंपनी एक हैवी R&D में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से अभी इस कंपनी में आपको जल्द ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही कंपनी के पास में डिमांड आ जाती है तो एक साथ इसमें बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे, फिलहाल स्टॉक बुरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक इसको वॉच लिस्ट में रखिए और इसके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करिए और कंपनी पर ध्यान दीजिए कि कंपनी कैपेक्स कब कर रही है, कंपनी को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और आने वाले समय में ये कंपनी दोस्तों आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मेरी कोई भी वीडियो दोस्तों बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, मैं जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें देखेंगे फिलहाल तो इसका सब कुछ बिगड़ा ही पड़ा है। बोरिंग अगर आप देखेंगे 43 करोड़ की बोरिंग है। रिजर्व कंपनी के पास में 526 करोड़ का है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और अगर आप देखेंगे कैश फ्लो, कंपनी कैश फ्लो कोई जनरेट नहीं कर पा रही है। रेशियोज देखेंगे तो बहुत बड़ा, यहाँ पर आप इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो 222 से 312 हो गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल, बहुत समय लगता है कैश को कन्वर्ट करने में कंपनी को। आरओसी कंपनी पहले -14 हुआ करती थी, 48, 15, 11, 10, -10 दोबारा पहुंच गए। यानी कंपनी के फंडामेंटल तो कोई खास कहते नहीं हैं, कोई खास स्ट्रॉन्ग इसमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप पीपीटी में अगर आप जाएंगे तो आप इसके प्रोडक्ट देख के आपको लगेगा कि यार कंपनी एक बहुत अच्छे से, इसके पास में प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है दोस्तों। जब आप देखेंगे ये ठीक है, ये रहे यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं, ये रहे ठीक है, एक सेकंड ये रहा। हाँ, ये क्या है कि आइडिया फोर्ज एक डुअल यूज ड्रोन प्लेटफॉर्म है। इसके पास में डुअल यूज का मतलब है आप इसके पास में ऐसा सिस्टम मिलेगा, ऐसे ड्रोन आपको मिलेंगे कि आप उनको एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं, आप उनको मिलिट्री में भी यूज कर सकते हैं, यानी मल्टीपल यूज उनका किया जा सकता है। ये इसके डिफरेंट टाइप के ड्रोन है दोस्तों। ये आपको आप जब इस कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जब आप जाएंगे और वहाँ पर पीपीटी में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जैसा मैंने बताया। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास में Q4i, Q6 V2 एंड नेट्रा 5 एंड नेट्रा V4 प्रो एंड स्विच, ये इसके पास में इसके बहुत अच्छे इसके पास में मॉडल है। दूसरा वन एनेबलिंग कस्टमर मिशन बाय डावर्स नैनो, ये बहुत एक वर्ल्ड क्लास लेवल के आपको इसके पास में दोस्तों कैमरास मिलेंगे, जो कि कैमरा इसके पास में एक्सपोर्ट भी करती है और इससे इसको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने के पूरे चांस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस कंपनी को ग्रो करने के लिए। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जोल्ट, यानी नेक्स्ट जनरेशन का एक टैक्टिकल यूएवी इन्होंने बनाया है, जहां पर ये कॉम्बैट में यूज किया जाएगा, अर्बन लो एनफोर्समेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स भी कंपनी से इससे किया जा सकता है और एक बॉर्डर सिक्योरिटी भी इससे की जा सकती है, यानी मल्टी यूज़ इसको देखने को मिलेंगे। एक यति करके गेम चेंजर लॉजिस्टिक यूएवी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको बहुत इसमें आप कैरी कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट और ये लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इससे कार्गो डिलीवरी भी की जाएगी, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हमारी, मार्केट कैप कंपनी का 12,000 लगभग 450 करोड़ का है और स्टॉक पे लगभग 50 है। वहीं पर ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 38% है, आरओई 26% है, ईबी टू एबिटा भी 28 है और सेल्स ग्रो आप देखें 141 की है। लेकिन पिछले एक साल से अगर आप स्टॉक को देखते हैं दोस्तों तो स्टॉक कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि क्योंकि कंपनी को एक अच्छे खासे ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी भी R&D में अपना अच्छा खासा एक पैसा इन्वेस्ट कर रही है। आने वाले फ्यूचर में हमें इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप इसके फिलहाल ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी कर रही है। और अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का हो रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अगर मैं इसकी टॉप लाइन देखता हूँ तो टॉप लाइन में भी आप देख रहे हैं दोस्तों, टॉप लाइन कंटिन्यू ग्रोथ में है और नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इसके मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। डेप्टर डेज ये देखेंगे, सबसे बड़ी बात इन्वेंट्री डेज देखेंगे। जो सामान कंपनी का 525 दिन तक इन्वेंट्री में पड़ा रहता था, आज वो 118 दिन रह गया है। वहीं डेप्टर डेज कंपनी केवल 154 दिन के अंदर कर्जा चुका दे रही है। आरओसी भी कंपनी ठीक ठाक जनरेट करके दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो एफआई ने भी अच्छी बाइंग कर रखी है इसमें, और प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत शानदार है। वहीं पर अगर आप देखेंगे डीआईज ने फिलहाल 1% का जो स्टेक है वो यहाँ से सेल किया है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या है, प्रोडक्ट क्या है इसके पास में। कंपनी ने द कंपनी इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द सिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड एंटी ड्रोन सिस्टम इन इंडिया। ये सिमुलेटेड जैसे क्या है कि लाइव रेंज में आपको ऐसा फील होगा कि आप लाइव रेंज कर रहे हैं, सिमुलेटेड एक्सरसाइज कराते हैं, लाइव सिमुलेशन, वर्चुअल सिमुलेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं जिनमें आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे आप एक लाइव ट्रेनिंग में हैं और आपको उस तरह से वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑपरेशनल इक्विपमेंट में इनके पास में ये सब देखने को मिलेगा। और इसके बाद में एंटी ड्रोन सिस्टम अगर देखा जाए तो Q3 FY25 में 52% का रेवेन्यू इनको यहाँ से मिला है, जो कि FY24 में इनका 44% होता था, यानी लगभग 8% तक का उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिला है इसमें ऑर्डर्स बुक में। और जियोग्राफी लेवल से देखें तो डोमेस्टिक में 60% का रेवेन्यू आ रहा है, एक्सपोर्ट से इनका 40% आ रहा है। कंपनी R&D में आप देखेंगे, कंपनी इज हैज ए R&D सेंटर इन हैदराबाद में है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट स्पेंड्स 3.3% ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन R&D, यानी जितना ही रेवेन्यू जनरेट करने हैं उसका 3.3% ही R&D में भी लगाते हैं। न्यू फैसिलिटी कंपनी ने लगाई है। नवंबर 2023 में कंपनी साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा टू सेटअप ए न्यू R&D मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जैसा कि मैंने कहा था कि फिलहाल अभी इंडिया के जो ड्रोन सेक्टर है उसका समय जस्ट एक R&D से ही शुरुआत होता है, क्योंकि बहुत कमी है हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी की। R&D कंपनी में सारा पैसा R&D में जा रहा है, इसलिए इन कंपनियों में आपको अच्छी ग्रोथ अभी फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे ही कंपनी के पास में ऑर्डर्स अच्छे मिलने लगेंगे तो आपको ये सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो कंपनियां हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये इन कंपनियों की मोनोपोली टाइप है, ये आप देखेंगे आने वाले भविष्य में। अब सकते हैं वो पारस डिफेंस है, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ये कंपनी। इसको आप जाके स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। एक मैं डिटेल वीडियो केवल इन 3 वीडियोज़ के ऊपर ही आपको बना के दे दूँगा, तीनों स्टॉक्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।